सुरेंद्र जी, मैं ऑडिबल? शांति कहाँ पे है यार? शांति की जिंदगी में होती है तो मजा आ जाता सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है? है। और सुरेंद्र जी, हेलो। क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको कनेक्ट करने में? नहीं, वो तो हो नहीं रहा था कनेक्ट। मैंने तो काफी कोशिश की। आपको तो लिंक मिला हुआ, आप तो हर दिन इसी से वो करते हो, करते हो। हम्म। ओके ओके। नहीं, बट ये आज अलग क्यों ले रहा है? मैं तो वैदिक प्रेडिक्ट से ज्वाइन किया था, ये मेरी पर्सनल आईडी से ले रहा है। मैं चेंज करता हूँ ना इसको। एक्चुअली आई गेस प्रॉब्लम जो है वो आपकी आईडी से है, तो आप एक बार ना अपनी जिस जो आईडी आपने हमें दी हुई है, आप उससे हम्म। ज्वाइन करिए। हाँ, उसी से ही जा रहा हूँ मैं एक्चुअली। हाँ, तो वो आपके एंड से ग्लिच है। क्योंकि मैंने तो वो भी डाला था, जो ओटीपी। चेक करो आप एक बार क्या है, हाँ। अदरवाइज मैं आपको फिर इस पे कोड सुनाती हूँ। हम्म। इसमें ओटीपी की जगह पे एक बार तो डाल चुका हूँ, तो इसलिए अब दोबारा तो आ नहीं रहा उसमें। हाँ सुरेंद्र जी, मैं आपको कॉल करी, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा। हेलो। यस। हाँ।
नमस्कार जी, आप सबका जनवाइस के इस इवेंट में स्वागत है। और मैं ज्योतिषाचार्य सुरेंद्र कथुरिया बोल रहा हूँ। आप आज का जो इवेंट है, इससे अपने आप को जानिए। सबसे पहले हम लोग आज का पंचांग देखते हैं। 16 जुलाई कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और शोभना योग है, करण गरज योग है, बुधवार का दिन, और नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है फिक्स नक्षत्र है, स्थिर नक्षत्र है और ऑस्पिशियस एक्ट है, क्योंकि इस नक्षत्र में स्टेबिलिटी रहती है। और बाकी आज के जो टाइमिंग है, आज 27 से लेके 2:10 तक हम लोग बात कर रहे थे हाउसेस के बारे में कि कुंडली में जब हाउसेस डिसाइड होते हैं, राशियां अलग होती हैं लेकिन हाउसेस अलग होते हैं। जो लग्न से हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से आगे हम हाउसेस पर फिजिकल पर्सनालिटी देखते हुए जाते हैं। और पीछे पीछे हमने डिस्कस किया कोई 4 हाउसेस के बारे में, लग्न, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस जो है कुंडली का, ये एक त्रिकोण हाउस है और इसको हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। और लक्ष्मी स्थान जो है ये बेसिकली आपका विवेक का घर है, बच्चों का घर है, आपकी क्रिएटिविटी का घर है और आपकी हायर एजुकेशन यहाँ से देखते हैं। तो प्राइमरी जो स्पेसिफिकेशंस है वो नंबर 1 तो आ गया क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है ना, आपके अंदर किस क्या क्वालिटीज हैं, आप मतलब कोई कोई ऐसे कोई टैलेंट है आपके अंदर जो आप दुनिया के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हाउस ऐसा है जिसमें नेम एंड फेम भी मिलता है। मोस्टली अगर आप देखेंगे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनका फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, जो उनको रिकॉग्निशन देता है, नेम फेम देता है, खासकर मीडिया, एक्टिंग या जो भी टैलेंट की लाइंस हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, तो इनके फिफ्थ हाउस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जो लोग एजुकेशन में भी काफी आगे बढ़ते हैं और नाम कमाते हैं, वो भी फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए इसके फिफ्थ हाउस को इनोवेशन, इमेजिनेशन के लिए भी देखा जाता है, हॉबीज है, पैशन है, प्रोजेक्ट्स है, चिल्ड्रन के लिए देखा जाता है, कैसे बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, रिलेशनशिप कैसे होंगे बच्चों के साथ और फर्टिलिटी कैसी होगी, फिफ्थ हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर फिफ्थ हाउस है रोमांस का भी है, लव अफेयर्स का भी है। अगर फिफ्थ हाउस में शुक्र बैठे हो, चंद्र बैठे हो, तो आप के जरूरी बात है, आप खुद ढूंढते हैं अपने साथी और रिलेशनशिप के लिए। प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट का भी ये हाउस है, फन, लेजर, अम्यूजमेंट, गेम, स्पोर्ट्स तो आ ही गए इसमें, पार्टीज, सोशल इवेंट्स सब इसी से देखे जाते हैं। तो फिफ्थ हाउस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, ये भी इसी से देखते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, बैटिंग वगैरह, लॉटरी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, सडन गेन्स या सडन लॉसेस फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं।
एजुकेशन में देखें तो इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट कैसी है, लर्निंग कैसी होगी, हायर एजुकेशन देखेंगे, मेंटरिंग, टीचिंग कैपेबिलिटीज, और फेम एंड रिकॉग्निशन जो मैंने बता ही दिया। और एक और सबसे बड़ा जो हाउस का सिग्निफिकेशन है वो है, क्योंकि इस घर से पूर्व पुण्य देखते हैं कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्य किस प्रकार थे, यहाँ पर कैसे प्लेनेट बैठे हो, तो उससे आपको पता लगता है कि आपके पूर्व पुण्य जो है काफी अच्छे थे। जैसे कि क्योंकि काल पुरुष कुंडली का ये 5वां घर बिना जाता है, तो चाहे आपके कुंडली में कोई भी राशि हो, काल पुरुष की कुंडली में ये सूर्य की राशि है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक ग्रह है। तो यहाँ पर अगर सूर्य स्वयं बैठे हो तो बहुत ही अच्छी स्थिति गिनी जाती है। आप मतलब कि पिछले जन्मों के जो आपके कर्म है वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से अगर गुरु बैठे हो यहाँ पर, गुरु कारक भी हैं 5वें घर के, और गुरु क्योंकि बच्चों के भी कारक हैं, 5th हाउस के कारक हैं, एजुकेशन के कारक हैं, तो गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी रहती है। और बुध बैठे हो तो बुध भी क्योंकि इंटेलिजेंस के कारक हैं, एजुकेशन के कारक ग्रह हैं, तो बुध ग्रह भी यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब कहे जाएंगे। शुक्र बैठे हो तो शुक्र जो है आपको नेम एंड फेम देते हैं। आप किसी ऐसी लाइन में, जैसे एक्टिंग लाइन हो सकती है, आप किसी ड्रामा में हो सकते हैं, कोई बड़े आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपका नाम होता है। तो जैसे कि शुक्र शाहरुख खान की कुंडली में शुक्र 5वें घर में बैठा है, तो देख लीजिए आप कितने पॉपुलर हैं वो। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब वो बहुत ही अच्छा घर गिना जाता है, लक्ष्मी स्थान गिना जाता है। इस घर से लक्ष्मी मतलब धन कितना आएगा ये भी देखा जाता है। और इसके अलावा जो और अगर प्लेनेट बैठे हो, जैसे मंगल बैठे हो यहाँ पे, तो मंगल क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, तो मंगल बेसिकली आपको स्पोर्ट्स फील्ड में एक्सेलेंस देते हैं। अगर यहाँ पर बैठे हो तो डांस वगैरह में बहुत आपको एक्सेलेंस देते हैं, मेडिकल फील्ड में आपको बहुत अच्छा करते हैं। इसी तरीके से अगर शनि बैठे हो तो शनि ग्रह जो है वो आपको 5th हाउस में बेसिकली है, स्लो प्लेनेट है। तो आपकी प्रोग्रेस तो स्लो होती है, सहजता से होती है, लेकिन आप काफी मतलब बहुत सोच समझकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपके रिलेशनशिप भी बहुत ही स्लोली गेन करते हैं, आपके रोमांटिक वो नहीं रहता, क्योंकि शनि बैठे हो तो आप रोमांटिक नहीं होते उतने, तो आपके मोस्टली अरेंज मैरिज ही होती है। शनि आपको एजुकेशन देते हैं, टेक्निकल एजुकेशन देते हैं। इसी तरीके से अगर सूर्य बैठे हो तो सूर्य तो बहुत ही अच्छे हैं ग्रह हैं यहाँ, क्योंकि उनका स्वाभाविक भाव है ये। और सूर्य बैठे हैं तो ये बहुत ही एक आत्मकारक ग्रह हो जाते हैं। आपके पूर्व पुण्य बहुत अच्छे होंगे जो सूर्य यहाँ बैठे हैं। सरकार से बड़े फायदे मिलते हैं। 5th हाउस ऐसा भी है जो गवर्नमेंट के फायदे देता है। और इसके अलावा जो नेचुरल साइन जो है इसका, वैसे तो लियो साइन है। और बाकी ग्रह अगर केतु बैठे हो तो केतु यहाँ पर बेसिकली आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। डिपेंड करता है कि उन पर किस तरीके का प्रभाव है, किस डिग्री पे बैठे हैं। और चाइल्ड बर्थ में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि आपके मतलब जैसे बच्चा का गिर जाना या कुछ ऐसे चीजें होती हैं। राहु बैठे हो तो बड़ा ही एक किस्म से ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, लेकिन अगर उन पर कोई अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे गुरु की दृष्टि हो या बिल्कुल ना हो किसी भी ग्रह की दृष्टि, तो बहुत अच्छे परिणाम भी दे देते हैं। और आपको ये भी
कह सकते हैं कि आप विंडफॉल जैसे लॉटरीज वगैरह हो गई या स्टॉक मार्केट में अचानक से बहुत जबरदस्त लाभ भी दे देते हैं। तो राहु की ये स्थिति रहती है। अगर मून बैठे हो यहाँ पर, तो मून क्योंकि बहुत अच्छे ग्रह हैं और मून जो है आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी काल्पनिक शक्ति जो है वो आपकी बड़ी जबरदस्त होती है। तो पंचम भाव में इस तरीके के कुछ आपको रिजल्ट मिलते हैं जो बहुत ही त्रिकोण। इसके लॉर्ड जो है अगर यहीं पे बैठे हैं तो एक किस्म से, और इसकी दशा आ जाए तो बहुत बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ से। और अगर इसके स्वामी जो है किसी दूसरे त्रिकोण में बैठे हो या केंद्र स्थान में बैठे हो, केंद्र स्थान होते हैं 1, 4, 7 और 10 और त्रिकोण होते हैं 1, 5 और 9। तो इनमें अगर बैठे हो तो कोई भी प्लेनेट अच्छे गिने जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कुंडली पे किस तरीके से बैठे हैं। तो ओवरऑल पंचम भाव की मैंने आपको व्याख्या जो बताई है ये आपके काम की आती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा जो घर है वो है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस बेसिकली इसको त्रिक हाउस भी बोला जाता है। सिक्स्थ हाउस से हम ज्यादातर लाइफ के स्ट्रगल देखते हैं। स्ट्रगल किससे? स्ट्रगल देखेंगे हम रोग से, क्योंकि डिजीज का भी हाउस है। ऐसे ही ऋण वगैरह, ऋण आपके ऊपर किस प्रकार के होंगे उसी के लिए ये सब देखें। इसके अलावा ये सर्विस का भी घर है। सर्विस का मतलब ये हुआ कि जो लोग मेडिकल फील्ड में नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो वो लोग जो है वो बेसिकली सिक्स्थ हाउस उनका काफी स्ट्रांग होता है, बिकॉज मेडिकल फील्ड एक ऐसा है, सर्विस का भाव है। तो ये लोग ऐसे, या जो लोग सोशल सर्विस में करते हैं तो उनका सिक्स्थ हाउस बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि सर्विस में लगते हैं तो, और ये सर्विस का घर है। अगर आपका सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग है तो आप नौकरी में होंगे और आप जो है काफी, मतलब एक किस्म से स्ट्रांग हो तो आप सभी चीजों से विजय पाएंगे, जैसे रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीजों से रिपु, मतलब इनसे विजय पाएंगे। तो ये कुछ बताता है। दूसरा, अगर यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि ये आर्गुमेंट्स का भी घर है, मतलब ये कि लड़ाई झगड़े का, एक्सीडेंट्स का, वो भी घर है, छठा घर। तो आर्गुमेंट का घर है तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो लॉ से जुड़े लोग भी मिलते हैं, जो कानून से जुड़े हैं, जो आर्गुमेंट्स करते हैं। तो वकील भी, छठे घर जिनका स्ट्रांग होता है वो बहुत अच्छे वकील भी होते हैं। तो ये प्रोफेशन जो है ये सब इनसे जुड़े हुए हैं। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप वकील भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो अगर और फिर भी आपका छठा घर स्ट्रांग है तो बहुत ही आप आर्गुमेंट बहुत करेंगे, जहां भी काम करेंगे आप आर्गुमेंटेटिव बहुत होंगे, हर चीज में कोई ना कोई सवाल पूछते रहेंगे कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, क्या होता है। अब यहाँ पर ग्रहों का अगर देखें तो ग्रह सबसे पहले तो 100 में ग्रह अगर बैठे हैं, जैसे जुपिटर है, शुक्र है, चंद्र है। चंद्र यहाँ पर थोड़ा कमजोर होते हैं छठे घर में। इसी तरीके से अगर बुध है, बुध का तो स्वाभाविक भाव है। तो ये लोग अगर अपनी राशि में बैठे हैं तब तो आपको इन सब चीजों से बचाएंगे। अगर ये अपनी राशि में नहीं है, दुश्मन ग्रह के साथ है या दुश्मन ग्रह की राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा सा इनके रिजल्ट देने में कमी आती है, क्योंकि 100 में ग्रह आपको लड़ने में, स्ट्रगल करने में जो है वो थोड़ा सा परेशान करते हैं। उतने लड़ने झगड़ने में या स्ट्रगल करने में ये इतने अच्छे नहीं गिने जाते जितने की
क्रूर ग्रह होते हैं। क्रूर ग्रह में सबसे अच्छे यहाँ पर रहेंगे सूर्य, बहुत अच्छे रहेंगे आपको। राहु बहुत अच्छे रहेंगे, आपको दुश्मनों पर विजय दिलाते हैं और भी कई चीजों में आपको सहायता करते हैं। और शनि और मंगल ये भी छठे घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। केतु भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन केतु कहीं ना कहीं कुछ रोग वगैरह भी देते हैं, और ये सब चीजें देखने वाली हैं। अब एक्सीडेंट्स का भी है, तो एक्सीडेंट भी देखते हैं इनसे कि एक्सीडेंट के कई बार चांसेस ज्यादा होते हैं। और मंगल अगर, क्योंकि रक्त के कारक ग्रह हैं, ब्लड के कारक हैं, और मंगल यहाँ पर अगर छठे घर में नीच राशि में बैठे हो तो रक्त से जुड़ी हुई बीमारी हो जाती है, या आपको हो सकता है कि आप ऋण में फंस जाएं। तो ये इस तरीके के भी देते हैं। कई बार क्रूर ग्रह बैठे हुए भी यहाँ पर परेशानी कर देते हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरा, इससे एक चीज और भी पता लगती है, 6th हाउस से रूटीन भी हम देखते हैं। रूटीन का मतलब ये होता है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी उसमें स्ट्रक्चर तरीके से रहेंगे, आपकी एबिलिटी काम करने की और प्रेशर हैंडल करने की, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर है कि नहीं है, परसिवरेंस है कि नहीं है, टास्क मैनेजमेंट, और इस तरीके से चैलेंजेस को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं। छठे घर से हम पेट्स और एनिमल्स को भी देखते हैं। पेट्स और एनिमल्स जैसे छोटे एनिमल्स हो गए, और बाकी डॉग्स वगैरह या और भी कोई इनसे जुड़े रहते हैं, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं उनको देखेंगे। और जो जुड़े हुई चीजें हैं वो ये है कि मैटरनल साइड के, मतलब माता की साइड के जो रिलेशन है वो छठे घर से देखेंगे। वो इसलिए है क्योंकि माता का घर चौथा गिना जाता है, और चौथे से तीसरा घर हो जाता है। तीसरा घर हमेशा भाई बंधुओं का होता है, तो इसलिए जैसे मामा मामी हो गए या मामी हो गए, ये सब छठे घर से देखे जाते हैं। कर्म योग, सर्विंग अदर्स विदाउट एक्सपेक्टेशंस, छठा घर, क्योंकि कर्म योग भी दिखाता है अगर आप अच्छी तरीके से कर्म करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो ये भी आपका छठा घर दिखाता है। आपके इंटरनल बैटल्स, जो आपके अंदर के जो स्ट्रगल्स हैं वो भी यही है, जैसे कि सेल्फ क्रिटिसिज्म करना हर वक्त, या स्ट्रेस में होना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, छठे छठे घर से देखे हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब चंद्र अगर यहाँ बैठे हो तो इमोशनल अप एंड डाउन बहुत होते हैं, और जिसकी वजह से आप जो दुश्मनों से भी हार जाते हैं, इसलिए चंद्र यहाँ पर कमजोर है। सूर्य यहाँ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सूर्य बहुत ही पावरफुल है, एनर्जेटिक है, तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे करते हैं। मंगल भी अगर स्ट्रांग बैठे हैं तो मंगल आपको बहुत एनर्जी देते हैं लड़ने में और आपके काम करने में। बुध ग्रह आप अपने शार्प माइंड से इन सब चीजों को डिफीट करते हैं, स्ट्रगल्स को। जुपिटर है वो आपको यहाँ पर बचाते हैं, अगर स्ट्रांग बैठे हो तो बीमारी से बचाएंगे, आपको कोर्ट वगैरह कचहरी से बचाएंगे, तो ये सब चीजें हैं। शुक्र है तो शुक्र वैसे थोड़ा बहुत छठे में कमजोर गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कुछ थोड़ी बहुत मदद करते हैं। शनि आपको बहुत ही डिसिप्लिन बनाते हैं, हार्ड वर्किंग बनाते हैं, और लेकिन थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है कि शनि थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह दे देते हैं। राहु केतु तो वैसे भी राहु यहाँ पर बहुत अच्छे गिने जाते हैं। एक चीज और भी है, छठा घर बेसिकली लाइफ में, क्योंकि जीत का है, तो कंपिटिटर से भी आपको जिताते हैं। अगर राहु बैठे हो यहाँ पर आप उनसे जीतते हैं। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपकी काफी हद तक जीत होने की काफी संभावनाएं रहती हैं, तो ये कंपटीशन में काफी आगे ले जाते हैं राहु। इसी तरीके से कई बार केतु और ऐसे राहु
कई बार ऐसी बीमारी भी दे देते हैं जो समझ में नहीं आती। तो ये सब चीजें इनसे छठे घर से देखी जाती हैं। और छठे घर के स्वामी अगर छठे में बैठे हो तो बहुत ही स्ट्रांग है और आपके इन सब चीजों से आपको काफी ऊपर रखते हैं। स्ट्रगल आप बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में और आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थिति है। और ये क्योंकि कर्म का क्षेत्र जो है वो 10वां घर होता है, 10वें घर से 9वां घर बनता है, तो 10वें घर का भाग्य स्थान भी है छठा घर। तो आपके कर्मों का भाग्य भी इसी से निर्धारण होता है। तो ये आपके लिए बेसिकली छठे घर के बारे में जानकारी है। तो मेरा ख्याल है आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बाकी अभी 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके प्रश्न आंसर लेंगे। तब तक आप ज्वाइन किए रखिए और फिर दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। वेलकम बैक। आप प्रश्न आंसर के लिए रेडी हूं मैं। तो सबसे पहले हैं संगीता अग्रवाल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ हाँ, बताएं। जी, मैं दरअसल अपने बेटे के बारे में पता करना चाह रही थी। बताइए। मेरे बेटे का नाम है उदित अग्रवाल और डेट ऑफ बर्थ है 12/2/1903। 12/2 फरवरी हाँ 93 1993। जी। और रात के ठीक। 11:59 पे जन्म हुआ उनका।
अच्छा, हाँ, बस 2 मिनट बेटा। हाँ जी। और प्लेस? जी, प्लेस रामनगर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल, अच्छा, रामनगर। रामनगर, उत्तराखंड। एकता इसको चाहे लगा के दे दो। हाँ जी, तुला लग्न की और तुला राशि है, जी ठीक है। और इनकी दशा चल रही है शनि की। शनि तो योग कारक है इनके लिए। शनि में राहु की अंतर्दशा है। जी, अच्छा, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? बस इनकी सेहत के बारे में और इनके व्यापार के बारे में पूछना था। सेहत भी हम्म आजकल बार बार खराब हो जा रही है हम्म। और व्यापार भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आगे सेहत में जैसा अभी इनके ना, हेलो, जी जी हेलो। असल में लाइट चली गई है तो मेरे ख्याल आवाज आ रही है ना आपको? जी ठीक है, जी आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो सेहत में इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि इनके जो ग्रह है ना, शनि जिनकी दशा चल जी रही है, हम्म वो बेसिकली अभी इनके सूर्य से ना काफी नजदीक हैं, सूर्य से अस्त है, अ- जिस अच्छा वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आती है। बट ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं, इसलिए परेशानी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। बाकी अच्छा जहां तक व्यापार की बात रही, तो व्यापार जो है वो आपका सुधरेगा, तकरीबन और 2-4 महीने में सुधर जाएगा, क्योंकि दशा शनि में राहु की चल रही है ना। और जी राहु जो है थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ओवरऑल ठीक है। ये मेरे ख्याल 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा। 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा हाँ, व्यापार। ठीक हो जाएगा। हाँ, व्यापार ठीक हो जाएगा, परेशान होने की बात अच्छा, नहीं है, कोई ओवरऑल उपाय ठीक। उपाय की जरूरत तो नहीं है? उपाय बेसिकली अगर इनको करने हैं तो अ, माँ दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती पढ़े, स्वास्थ्य एक तो अच्छा रहेगा उससे, हेलो, माँ ठीक है। दुर्गा की। और हेलो, हाँ, माँ दुर्गा की आराधना करें अच्छा तो उससे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, व्यापार मतलब सही हो जाएगा इनका है। हाँ, हो जाएगा। 2-4 महीने में इनका व्यापार भी सही हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक धन्यवाद। है जी जी। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट है जी राम राम। भरत कुमार गुप्ता। राम राम जी। भरत कुमार गुप्ता है क्या अवेलेबल? कमलेश अग्रवाल। यस यस सर। हाँ, नमस्कार गुरुजी। बोलिए। नमस्कार जी। गुरुजी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। बताइए सब बताइए। उसका नाम है हर्षिल हर्षिल अग्रवाल। अच्छा, जन्म जन्म डेट है 26/11/1999। 26/11/99। 1999। हाँ जी ठीक है। सर, कैरियर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। कोई सेट नहीं हाँ बैठ रहा कहीं भी, जो काम शुरू टाइम करना टाइम चाहते हैं। टाइम बताओ ना। टाइम इसका 2:45 दोपहर के। अच्छा, करनाल बर्थ प्लेस है। ठीक है। मीन लग्न की कुंडली है और इनकी राशि मिथुन है। हाँ जी हाँ जी। दशा दशा चल रही है इनकी बुध शनि की। अच्छा, हाँ जी कामकाज की स्थिति अच्छी नहीं है, हैं?
बिल्कुल भी नहीं सर, जो काम करना चाहता क्या है वही बीच में रुक जाता है। क्या हाँ क्या जी सर। बिजनेस मतलब करते हैं? नहीं नहीं, ग्राफिक बिजनेस डिजाइनिंग का बिजनेस कोर्स कर किया रहे हैं? था तो वो बीच में ही रुक जाता है। मतलब जो काम स्टार्ट करता है, अच्छा अभी ऑफिस खोलना चाह रहा था वो नहीं खुल रहा, बीच में रुक गया काम। या बाहर अच्छा जाने का अच्छा। सोचते हैं, अभी बाहर के फार्म भरे हैं इसने, बाहर का स्टार्ट होएगा ये यहाँ का होगा। एक मिनट। अभी ऐसा है कि बाहर जाने का फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं दिख रहा, हाँ जी सर। लेकिन काम में मतलब एक अभी सेट होने में इनको लग जाएगा, 1.5 एक साल लगेगा। सेट हो जाएगा सर। हाँ सेट हो जाएगा, 1.5 एक साल लगेगा सर उसके कोई बाद। रेमेडी वगैरह ऐसी हो जिससे इसका काम तो चले। अब एज भी तो अभी देखो ना कितनी होगी। अभी हाँ अभी इनकी ना एक्चुअली विघ्न बहुत आ रहे हैं कामों में। हाँ तो जी हाँ जी। गणेश गणेश जी की आराधना करें ये। गणेश जी की हाँ व्रत गणेश जी की वगैरह आराधना। या मतलब पूजा। अब ऐसा होता ना कि गणेश जी की आराधना मतलब ये कि गणेश का जो सुबह सबसे पहले गणेश जी को याद करके उनकी आरती करे। हाँ जी हाँ ठीक जी। है ना। और उनको जैसे होता है बुधवार को दुर्वा अर्पित करके हाँ जी हाँ जी। घास होती है और वो लड्डुओं का भोग वगैरह लगा के बांट दे। अच्छा तो जी। बाकी यही होती है गणेश जी की जो आरती करके। हाँ और जी हाँ जी। गणेश चालीसा पढ़ ले, ये गणेश का यही है। तो विघ्न दूर होंगे तो काम बनेगा। ठीक है सर। ठीक है। तो यही थैंक। विघ्न आ रहे हैं एक्चुअली, वही है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा हाँ सेट। जी सर। सर एज के हिसाब से हमें लगता है अभी सेटिंग हाँ होनी लंबा। चाहिए थी अब तक। हाँ असल में वही है ना, शनि की महादशा चल रही है ना। और हाँ शनि जी 10वें और 11वें घर का है, तो कभी लाभ देता है लेकिन कभी नुकसान भी कर देता है। हाँ जी सर, तो यही इस बात वजह चल से रही है। यही चल रही है। तो सर ये ये- कभी कहता है मैं बाहर जाऊं, बाहर सेट हो जाऊंगा। हम्म हम्म अभी भी इसने मतलब फॉर्म वगैरह भरा है बाहर का, लगाया हुआ हम्म। वीजे के लिए। बाहर से ज्यादा यही काम अच्छे मिलेंगे इसको। अच्छा सर, थैंक यू सर। जी। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू नेक्स्ट सर। नेक्स्ट है जी मीनू गुप्ता। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। जी मुझे मुनीश गुप्ता का पूछना है। हाँ इनका 5 सितंबर 1978। 5 सितंबर 1978। जी, और सुबह का जन्म है 5:30 का। और पाँच ये बज के बिलराया। बीस मिनट जी जी जी। और बिलराया खीरी, लखीमपुर खीरी से रिलेटेड है। अच्छा। बिलराया, लखीमपुर खीरी। हम्म। जी इनका काम कैसा चलेगा, कुछ समझ नहीं आता है। कैसे बहुत स्लो हम्म। स्पीड में चलता है बिजनेस। हाँ देख रहा हूँ मैं, सिंह लग्न की कुंडली है, कन्या राशि है। और अभी दशा इनकी चल रही है, गुरु की दशा चल रही है। गुरु की तो खत्म होने वाली है। जी हम्म। ऐसा है, अक्टूबर तक गुरु की दशा है, गुरु में राहु। तो जी इन उसके बाद शनि की जो है शुरू होगी दशा। जी शनि की दशा इनके लिए लंबी है, और शनि इनके सप्तम भाव के स्वामी हैं। और छठे के स्वामी हैं शनि। वैसे देखा जाए तो शनि तो ठीक बैठे हैं, तो इनका काम शनि शनि के पीरियड में अच्छा चलेगा। जी। और वैसे किस चीज का काम करें तो ज्यादा सक्सेस होंगे? अच्छा वो बताता हूँ, एक मिनट। अभी क्या कर रहे हैं वैसे? किराने का काम करते हैं। किराने का है।
जी। फोटो कॉपी वगैरह भी करते हैं थोड़ा बहुत मिक्स में। देखो जिस लाइन से इतने साल से जुड़े हुए हैं तो अभी इस स्टेज पे बदलना भी तो ठीक नहीं रहता ना, नहीं नहीं, बढ़ा सकते हैं है ना। जैसे कोई भी। बढ़ा, वही है ना चीज, इसी को ही बढ़ाओ, अच्छा। ठीक है ना। बुद्ध बैठे हुए हैं जो 10वें घर में, तो ये बताते हैं कि हाँ ट्रेडिंग वगैरह ही ठीक है इनके लिए, अच्छा। ठीक है ना। तो किरण- बाकी शनि का पीरियड आएगा तो शनि के पीरियड में इनको ठीक है, प्रोग्रेस तो मिलेगी लेकिन थोड़ी स्लो होगी, बट मिलेगी जरूर, जी। इतनी और इनका जरूर है। जीवन कैसा रहेगा गुरुजी? है जीवन कैसा रहेगा इनका? आराम में बीतेगा कि कष्ट में, कैसा? नहीं, अब जैसे शनि है, शनि तो आराम थोड़े ना लेने देते हैं, शनि जी। तो स्ट्रगल करवाते हैं, शनि तो कहते हैं मेहनत करो तभी मिलेगा। जी, इनका कितने दिन तक शनि चलेगा? शनि 19 साल का है। बड़ा लंबा पीरियड है। हाँ, जी। 19 साल का पीरियड होता है शनि, लेकिन अंतरदशाएं आती रहती है ना, जी जी। अंतरदशाएं बदलाव लाती रहती हैं। लेकिन महादशा जैसे जिसकी चल रही होती है, तो मतलब ये किस्म, ये कह लो कि एमडी वही है जिसकी जी। महादशा है, तो मतलब जो डायरेक्शन वो देगा चलेगी वही। अच्छा। तो शनि देव जो डायरेक्शन देंगे वैसे ही चलेंगे, लेकिन जो अंतरदशा से बदलाव बदलाव आएगा वो अलग अलग, ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव आता है, लेकिन मेजर जो दशा है वो दिशा दिशा जो दिखती है वो शनि ही दिखाएंगे। तो शनि तो यही कहते हैं जितनी और मेहनत करोगे उतना कमाओगे। जी। और इनके नयापन बच्चे लाओ वगैरह उसमें साथ? थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ा नयापन लाओ, नयापन कुछ और चीज करो ताकि काम बनेंगे। जी, बिजनेस में गुरुजी? हाँ बिजनेस में ना, बिजनेस में थोड़ा ये और नयापन लाने की जरूरत होती है ना, हाँ हाँ। तभी तभी काम और। बढ़ता है। तो बस उसमें थोड़ा और नयापन लाओ जिससे कस्टमर और ज्यादा जुड़े और आपका काम बने। जी। हम्म। और ये बताइए, इनके बच्चे इनका साथ देंगे काफी एज पर, जब जरूरत होती है बच्चों की? बच्चे जी। मोस्टली मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे दूर ही रहेंगे, अच्छा। कि ना अपने काम की वजह से किसी ना किसी दूर दूर ही जाएंगे। अच्छा। दोनों हम्म। बेटियां हैं फिलहाल तो? हाँ वही कह रहा हूँ ना, दूर ही चले जाएंगे ऐसा लग रहा है। और है बेटी तो काफी अच्छी समझदार है, पढ़ी लिखी है। अच्छा। हम्म। और छोटी साथ देगी कि बड़ी? देखो छोटी वाली जो है, बड़ी वाली जो है वो तो वैसे भी काफी मतलब समझदार है, तो वो तो साथ देगी देगी। जी। बाकी छोटी जो है वो भी ठीक ही रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन उससे कम रहेगी। अच्छा। हम्म। वैसे तो बहुत प्यार दिखाती है, लेकिन पता नहीं है हाँ आगे का तो पता नहीं चलता ना गुरुजी। हाँ ये तो है। हाँ, ये कुछ हेलो सोचते जाते हेलो हैं, सर। बता दीजिए हाँ जी। गुरुजी। कोई पूजा हाँ, बता दीजिए, मन अशांत रहता है। इनके लिए सबसे बेस्ट है कि एक तो सुबह उठ के सूर्य को जल दें, जी, वो करते हैं। ठीक है, करते हैं ना, हम्म। वो बहुत अच्छा जी। है। और रविवार को कुछ अनाज वगैरह दान कर दिया करें अच्छा। किस किसी रंग का, जैसे? जरूरतमंद को। कोई भी, हम्म। चाहे गेहूं हो, चाहे कोई भी अनाज, कितने तरह के फल को। होते हैं, सतनाजा भी होता है, तो जी। किसी को भी मतलब ज्वार है, बाजरा है, ये सब चीजें हैं, तो किसी को भी जरूरतमंद को दे दिया, अपनी तरफ से जितना भी दे सकते हैं दे दीजिए। वैसे जानवरों को बहुत खिलाते हैं, गाय है, हम्म। कुत्ता है, हाँ इन सबको वो बहुत भी खिलाते अच्छी बात है, अच्छी बात है वो तो। हाँ ले जा। हैं गुरु जी। नेक्स्ट, नमस्कार। हाँ जी नेक्स्ट, हेलो हाँ जी। हेलो सर, सर आपने बबीता गुप्ता का नाम बोल दिया है? नहीं, अभी नेक्स्ट जो है वो तो अच्छा, पंकज गुप्ता हो गया है। मेरा मेरा वैसे सबसे नहीं जी पहले सर। में था। हाँ जी सर। पंकज जी बोलिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बोलिए। सर मैंने ये पूछना है, डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1977।
हेलो। हाँ, एक मिनट में। हाँ जी 22 जनवरी 1977। हाँ जी हाँ टाइम जी। टाइम है टाइम क्या है? 22 की रात 11:40 AM। 11:40 AM। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो दिन हो गया ना, ये तो रात थोड़ी हुई। हाँ, ये दिन हो गया। हाँ जी, ये हाँ, 23 और गिना जाएगा, बट प्लेस है प्लेस अमृतसर। 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 हाँ जी तो हाँ जी 22 सर। ही हो गई ना, 22 बताइए ना आपने। 23 हो गया ना, 22 की रात होगी ना, 22 की रात और 23 का दिन हो गया फिर। एक मिनट आपने 11:40 AM बोला है, तो रात मतलब 22 हाँ की हुई ना, फिर तो 23 थोड़ी हो गया। हाँ जी 22 की। हाँ जी 11:40 तो AM तो 22 की। सुबह का हो गया, सुबह 11:40 पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो इनकी है मेष लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है, कुंभ राशि। और हाँ हाँ, और जी, दशा चल रही है बुध की। बुध की। बताएं क्या ठीक पूछना है है? जी। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो? सर इसकी हेल्थ के बारे में पूछना, और इसकी सर इसकी हेल्थ के बारे में पूछना है, और इसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली रही है, 6-7 साल से, जब से 6-7 साल का था। हम्म जैसे कि फादर चले स्ट्रगल वाली रही है, अब तक स्ट्रगल वाली हुई है, जैसे कि अपना काम कर ही नहीं सका, बस अंडर ही है किसी के, किसी जो भी जॉब करता जा रहा है, चेंज जो भी चेंज कर रहा है। हम्म हाँ जी बुध सर, की देखो अभी जो चल इसके रही बारे में बताएं है ना, हाँ जी अब बुध वैसे तो अच्छे उसमें है, 9वें घर में बैठे हैं, 6ठे घर के स्वामी हैं, तो इनका असल में वैसे तो ठीक है बुध, क्योंकि 6ठे घर के स्वामी होने के कारण और तीसरे के, तो थोड़ा ये है कि स्ट्रगल ज्यादा करने के लिए बोलते हैं, तो ये स्ट्रगल थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन हाँ जी, ओवरऑल स्ट्रगल तो बहुत रही है। तो बुध की दशा ठीक रहेगी, इनको थोड़ा रिजल्ट तो ठीक मिलेंगे। रिजल्ट ठीक मिल रहे हैं बस ये है कि थोड़ा सर, इसके साथ हाँ जो साथ मिल रहा है अच्छा ही मिल रहा है रिजल्ट तो वैसे ठीक, हाँ रिजल्ट तो ठीक तो। अच्छा जी, मिलेंगे, बस स्ट्रगल तो रहेगा। स्ट्रगल रहेगा। हाँ, स्ट्रगल करना सर जैसे पड़ेगा, कि स्ट्रगल रहेगा इनका। ये हाँ अमृतसर में बढ़ता है इसका, अमृतसर में बढ़ता और जम्मू में हाँ सेटल है, क्या अब वहीं पर रहेगा? हाँ हाँ, कोई नहीं, जहाँ भी काम होता है तो वहीं रहना पड़ता है, उसमें क्या है, हाँ जी, अच्छा, मतलब कि वो वो अपने आप ही वहाँ इंसान वहीं ठीक चला है। जाता है जहाँ हाँ जी, की, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर। ठीक है, अच्छा हाँ जी। सर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएं कि कुछ अपना घर बना रेंट पे ही है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बना प्रॉपर्टी सकेगा तो देखो अपना? दशा बुध की चल रही है ना, बुध के उसमें अभी मुश्किल है, अभी थोड़ा अभी अच्छा, अभी मुझे प्रॉपर्टी बनानी अभी फिलहाल तो मुश्किल लग रही है। ठीक है जी। अच्छा जी। सर इसके हेल्थ के बारे में बताइए, ये ना दांत, इसके दांत और ना, और शरीर मतलब कि बोन्स वगैरह में ना कमजोरी रहती है, इसके दांत भी नहीं है, क्या प्रॉब्लम आती है, कौन सी ग्रह की प्रॉब्लम आती है, क्या करना चाहिए उपाय वगैरह? और वैसे थोड़ी बहुत हेल्थ हाँ में जी, वैसे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है, अच्छा जी, क्योंकि लग्न स्वामी है मंगल, और मंगल बहुत स्ट्रांग बैठे हुए हैं, और गुरु और अच्छा मंगल जी, का वो है इनका, आप चेक करो, क्योंकि इनके ना एक बहुत अच्छा परिवर्तन योग है, जो इनको काफी अच्छी वो हाँ जी, मतलब दिलाता है, भाग्य इनका काफी काम करता है तेज। तो ये कि अच्छा पहले जी, पहले थोड़ा सा, क्योंकि शनि की महादशा थी तो इस वजह से स्ट्रगल ज्यादा रहा, अभी बुध की दशा में हाँ थोड़ा जी, इनका ज्यादा वो बेटर हो जाएगा। अच्छा, ठीक बाकी है, और बाकी ठीक है, दांतों की लाइफ थोड़ी इसकी बहुत ठीक चलेगी?
अच्छा हाँ तो जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैमिली के साथ ठीक। अगली है जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल। वंदना तिवारी जी। अच्छा जी। नमस्कार सर। वंदना तिवारी जी, नमस्कार जी। सर जी, अच्छा ये 21/1/75 21 1/75 वर्क प्लेस कटनी MP। समय है रात्रि 11:10। 11:10। और प्लेस कौन सी बताई आपने? कटनी MP। कटनी, अच्छा। जी। ये आपके कौन है? हस्बैंड है मेरे। अच्छा, हस्बैंड है। कन्या लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। जी। इनका व्यापार कैसा और दशा है? व्यापार स्वास्थ्य एक हम्म। गुरु अभी इनकी ना बेसिकली व्यापार कैसे चल रहा है इनका? रुकावटें आती हैं सर, बात करते हैं लेकिन फिर कहीं कुछ काम हो नहीं पाते हैं। काम हो नहीं पाता। अच्छा, ऐसा है कि 2/8/2025 मतलब 2 अगस्त 2025, जो कि कितने 15 दिन रह गए, तो यहाँ जी से इनकी महादशा बदल रही है। जी गुरु की महादशा आ रही है। और जी गुरु की महादशा जो है, गुरु इनके देखा जाए तो वैसे तो छठे घर में बैठे हैं, इनका काम बढ़ा देंगे काफी। जी इनका काम बढ़ा देंगे, काफी बढ़ा देंगे। जी। ठीक है। प्रॉपर्टी का और काम होगा। हाँ, काम बहुत बढ़ जाएगा इनका अभी आने वाले समय में। जी ठीक है, तो उससे काफी जी काफी अच्छा धन लाभ भी होगा जी और काम भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अभी क्योंकि अगले महीने से ही देखना, इनके जो है कॉन्ट्रैक्ट्स या जो भी होगा बहुत अच्छे होने लग जाएंगे। जी यहाँ बर्थ प्लेस कटनी है हमारा, हाँ, लेकिन हम कटनी अभी कटनी। जबलपुर में रह गए हैं। नहीं, वो कोई तो बात नहीं, वो आप कहीं भी हो। काम वो कर तो सकते हैं क्या? कुंडली जो है वो हम उसी से देखते हैं ना जहाँ पे पैदा हुए हैं। बाकी काम आप नहीं नहीं, अभी जैसे हम जबलपुर में, कोई बात नहीं, तो जबलपुर में हो तो क्या हो गया, काम आप कहीं भी कर मतलब रहे हो उससे कोई जी फर्क नहीं पड़ता। जी जी आपका ये है कि अब जो दशा बदल रही है तो काम अगले महीने से देखना आप बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। बहुत परेशान हो गए 18 साल पे हम्म। क्यों राह हाँ, समय मतलब उतार। वो सारी परेशानी अब दूर होती नजर आ रही है। जी। और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के लिए इनके स्वामी बुध हैं, बुध पंचम घर में बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं। जी धन की तो कोई कमी है वैसे होने वाली नहीं है इनको। जी जी जी। हम्म। होती नहीं है, कहीं ना कहीं से हाँ, हो ही जाता है मैं इंसान, कह लेकिन तो रहा हूँ लक्ष्मी योग बना हुआ है तो धन की कमी तो नहीं होगी। जी जी। और बच्चे बेटी साथ देगी? बेटी बेटी नहीं, बेटी साथ नहीं देगी नहीं देगी। ना। वो साथ नहीं देगी, एक ही बेटी है। साथ मतलब देखो उसकी अपनी लाइफ होगी। बिल्कुल अब बिल्कुल। वो
अपने परिवार में रहेगी या आपका साथ देगी? और ये है कि हाँ थोड़ा बहुत तो आदमी दिल में ये तो सोचता ही है कि ख्याल तो रहता ही है, माँ बाप है, पर बिल्कुल अगर कोई कहो कि बिजनेस में या किसी चीज में साथ दे तो वो मुश्किल है। तो ठीक है, अपन चाहेंगे भी नहीं हाँ अरे, लेकिन जो लगाव होता है कि हाँ फिक्र है तो बेटियां करती ही हैं। हाँ, वैसे देख रेख ठीक है, ध्यान तो रखता ही है आदमी, बट वैसा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी होगी। बेटी के बारे में पूछ सकती हूँ क्या सर? ठीक है, वो बाकी फिर कल पूछना ना। अभी अब अगला नंबर है बबीता जी का। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड हाँ आफ्टरनून। जी सर, मुझे अपनी भतीजी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ है उसकी बताइए। 25/9/9 25/9/1995। टाइम है 11 AM। 11 AM। हाँ जी, कैथल। अच्छा, इसकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है हाँ जी। और कन्या कन्या राशि है। अच्छा जी। दशा चल रही है राहु की। अच्छा जी, कब तक है जी राहु की बताइए। दशा? राहु की दशा इनकी 2027 मई तक है। मई तक। हम्म। इनकी जी पिछले साल शादी की थी, 1 साल हुआ अभी। ठीक है। और शादी में ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। मतलब वो लड़की अब कह रही मैं जाती नहीं, वो मारपीट करते हैं। हम्म। तो अब उसको वहां पे रहना, मतलब अब उसको समझाया, उनको समझाया, समझ गया चल तो हम्म। थोड़ा सा। तो अब वो हम्म। लड़की मतलब तलाक लेना ठीक है या वहां पे उसकी सेटिंग बन जाएगी ठीक? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो ना। तलाक ही है इसका? हाँ जी, मतलब तलाक होके रहेगा? होके रहेगा। क्योंकि 2 बार से उसको ऐसे भेज देते हैं हम समझा बुझा के कि कोई नहीं बात नहीं, हो चलो पहली गलती। हाँ जी। अभी क्योंकि अभी दशा भी जो सही नहीं चल रही, 27 तक कैसे बर्दाश्त करेगी? मई 27 तक बहुत ही हाँ जी, खराब वो है। 6 महीने में फिर हो जाती है उनकी आपस में ऐसे, हस्बैंड बहुत ही वाइफ की। खराब है। अभी 27 मई तक 2 साल है, 2 साल कैसे बिताएगी? तो कोई ऐसा या उपाय तो भी है कि इनकी सेटिंग बन जाए? सेटिंग तो देखो, ऐसा चांस लग नहीं रहा क्योंकि मंगल राहु का अंकारक योग बना हुआ है 12वें घर में। 12वां अच्छा। घर इसका होता है बेडरूम। तो यहाँ पे लड़ाई अच्छा जी। झगड़ा होता ही लगा ही रहेगा। राहु की दशा भी चल रही है और अभी राहु अच्छा की जी। मंगल शुरू होगी, मंगल में तो और इसकी खराब हालत हो जाएगी। अच्छा जी। हम्म। तो मतलब उसको मतलब ज्यादा मतलब बार बार भेजने का कोई फायदा नहीं है ऐसे? कोई फायदा नहीं है, झगड़े ज्यादा ही अच्छा। बढ़ेंगे। हम्म। अच्छा जी। और एक क्वेश्चन है मेरा ये, आप 5th हाउस के बारे में बता रहे थे ना, हम्म। 5th हाउस के बारे में। तो हाँ फिफ्थ हाँ। हाउस में जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो तो कौन सा ग्रह 5th हाउस में होना चाहिए कि प्रॉफिट हो? राहु अगर अच्छा बैठा हो तो बहुत अच्छे तो प्रॉफिट देता है राहु, लेकिन राहु हाँ पर जी। किसी मंगल शनि की दृष्टि ना हो। मंगल अच्छा जी। शनि की दृष्टि हो तो नुकसान दे देगा बहुत जबरदस्त। अ- अच्छा जी। हम्म। और ऐसे किसी के जैसे आपस में रिलेशनशिप, सास बहू होगी या हस्बैंड हम्म। वाइफ, उसके लिए कौन सा हम्म। ग्रह कौन से घर 5th हाउस में बैठना चाहिए? ये एक कुंडली पूरी देख के बताया जाता है क्योंकि ऐसे एक अच्छा। एक वो तो नहीं, बहुत जैसे आप मुश्किल होता हाउस है के कि बारे में बता रहे थे ना कि इस हाउस के हाउस में बारे में। बैठने पे हाँ ये ठीक चीज है, हो सकता है। पर्टिकुलर हाउस की ये क्वालिटी होती है क्योंकि 5th हाउस जो है, अच्छा 5th जी। हाउस बेसिकली लव अफेयर के लिए होता है, बच्चों का होता ठीक है है। जी। ठीक है ठीक है जी। ना? तो लेकिन हाँ अब जी। उस वक्त उस वहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उस पर कौन से ग्रहों का असर है, तो ये सब चीजें ठीक है भी तो जी। देखनी होती है ना। ठीक है ना? ठीक है जी। थैंक यू सर। जी जी। नेक्स्ट सुषमा सुमी। हाँ जी, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे जी।
मुझे छोटा बेटा का पूछना है अपना। 23/7/1999 बर्थ है। 23 जुलाई 23/7/1999। 1999। सुबह का है 3:52। सुबह 3:52। जी जी। अच्छा, और शादी प्लेस? पूछनी थी कि प्लेस? प्लेस झारखंड, झारखंड, रांची। नहीं, रांची। अच्छा, रांची। अच्छा, क्या पूछना है शादी के बारे में? जी जी। एक मिनट। शादी के तो योग बन रहे हैं अक्टूबर में। अच्छा, इसी साल? हाँ। अच्छा अच्छा। मुझे खुश रखेगा फिर, मानेगा मुझे? मेरी तरफ से कैसा इसका बिहेवियर रहेगा? बिहेवियर मतलब ये कि आपके लिए चंद्रमा 8वें 6ठे घर में है ना, थोड़ा बहुत आपसे वो तो करता है, आर्गुमेंट करता है। लेकिन ठीक है, कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी शादी वादी इसकी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। कोई मेरा बताए थे इसने अपनी और सिलेक्ट की हुई है? कोई पता इसके नहीं, अपनी सिलेक्ट की हुई है? क्योंकि बताया तो नहीं। अच्छा है, सिलेक्ट किया शुक्र है तो। इसके नवाज के अच्छा। 5वें घर में बैठा है, तो पूछ लो अगर शायद इसने करी हो तो। पूछ लूंगा। अच्छा, रंग इसका कौन सा अच्छा रहेगा? रंग, क्या रंग, कलर। रंग? रंग इस पे हम्म। बेसिकली हरा रंग अच्छा लगता है, ग्रे वगैरह रहता है, और बाकी मल्टी कलर जो भी पहने। ओके ओके। और मेरा जो था 1 सितंबर 1970, इसमें मेरे को भी रंग दिन पूछना था। दिन कौन सा अच्छा रहेगा ये, और रंग। आप कल पूछ लीजिएगा फिर, क्योंकि एक अगला ओके एक ओके। एक ले सकता हाँ हूँ हाँ, मैं, ठीक। ठीक है? हाँ एक और जी ले जी जी। लेता हूँ। ओके, थैंक यू। जागृति बेन हाँ जी। ठक्कर। हाँ जी, जागृति जी, एक आपका आखिरी क्वेश्चन है, बाकी कल लेंगे। बताइए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा लड़का उनकी बर्थडे तो 3/3/93 છે, 3/3/1993 3/3/1993। 1993 और 1993। टाइम? टाइम टाइम में स्टैंडर्ड में के स्थानिक में आता है? कितने बजे? स्टैंडर्ड टाइम 11:24 है, 11:24। और स्थानिक में 10:44 है। नहीं, वो तो स्टैंडर्ड टाइम लेंगे ना, सुबह का ना। ओके 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 ओके। सुबह का लिया हाँ है ना, सुबह का। 11:24। और AM हाँ, प्लेस अहमदाबाद, अहमदाबाद। अहमदाबाद। कि वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन राशि है। हाँ हाँ जी। ठीक है, और इनकी दशा चल रही है अभी शनि की महादशा शुरू हुई है इसी साल। तो वृषभ
आपके लिए शनि जो है वो योग कारक ग्रह है और भाग्य स्थान में बैठा है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। वो कनाडा में है, तो हाँ, उनको अभी जॉब नहीं है, तो जॉब कब मिलेगी? अच्छा, जॉब कब मिलेगी? जॉब हम्म, बेसिकली अभी मिल जाएगी जॉब, क्योंकि अभी अभी शुरू हुई है ना शनि की दशा। ये कब गया हम्म, है कनाडा? क्या बोलते? कनाडा कब गया है? 2 साल हुआ, और उनकी बहू तो भी वहाँ है। और अच्छा। पहले बहू गई थी, और हम्म। फिर मेरा लड़का गया, अच्छा। अपने क्या बोलती, डिपेंडेंट में गया है मेरा लड़का। हाँ हाँ बहू हाँ पहले हाँ। गई है। अच्छा, हम्म, तो इसको जॉब जो है वो मिल जानी चाहिए कोई अगले 1 महीने में। अगले 2 अच्छी महीने मिलेगी। में अच्छी नहीं होती वहां पे जो जॉब मिल जानी चाहिए कोई भी। हम्म, वहां पे जो जॉब मिल जानी चाहिए ये, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है, तो अभी मिल जाएगी इसको 2 महीने में। हाँ। और ठीक है। बच्चे का युग कब है? बच्चे का योग हम्म, शनि। बच्चे का योग है, मतलब अगले साल उम्मीद है हो जाएगा। 2026। 2026, हाँ 26 में योग है। हाँ जी। और ठीक है। बहू का बॉर्न है हम्म। नहीं, बाकी 1। कल, अभी नहीं, बाकी कल एक एक करके ना, क्योंकि अब समय समाप्त हो गया आज का। तो कल फिर आप हाँ, आइएगा, तो कल आज एक प्रश्न ले लेंगे। आज एक एक क्वेश्चन है, पीआर हाँ, कब बनेगा बताता है इसमें? है पीआर कब बनेगा? इसका, इससे लड़के का हाँ, लड़के का। पीआर में तो अभी समय है। अभी पीआर में कम से कम 3 4 4 5 साल लग सकते हैं। ओहो, ऐसा है। हम्म। हम्म। ऐसे चलो, नो प्रॉब्लम, कल आने वाले हो ना? ठीक, कल, हाँ कल आइएगा। तो फिर बाकी धन्यवाद, ओके कल फिर मिलेंगे। आप सब, ओके। आपका ज्वाइन करने का धन्यवाद।